सगाई है अब हमारी, तो खुश रहो। इस वक्त तुम सिर्फ अपने दिल के सुनो और बाकियों को छोड़ो। मुझे तुम्हें जरूरी बात बतानी थी। तुम्हारी मायरी मिली थी मुझे। क्या? उस दिन जब हम दोनों मिले थे, उसके बाद जब मैं घर लौट रहा था तो वो मुझे मिली। मायरी अट्टे मुंबई में? हाँ, और इनफैक्ट मैं उन्हें अपनी गाड़ी में अपने साथ यहाँ भी लेकर आया था, लेकिन पता नहीं अचानक से वो कार से कहाँ चली गई। मायरी अट्टे मुंबई में क्या कर रही है? कब आई? मारे को तो सरू मुझे नहीं मालूम है, तुम हो सके तो एक बार फोन कर लेना। हाँ। सरू, जी दादी साहब, आना जरा। जी आती हूँ। हम आपकी बड़ी पोती सरू का हाथ अपने वेद के लिए मांगने आए। नो! नो वे! थारा आंटी ने तो खुद मेरे साथ मिलकर प्लान बनाया था ना सरू को वेद की लाइफ से आउट करने का। फिर आज खुद शगुन की थाल लेकर कैसे आ गई? हाय गॉड! हाय! I think I know. वेद को मेरे और तारा आंटी के प्लान के बारे में पता चल गया है 100%। जिस तरह का मुंह तारा आंटी नीचे बनाकर बैठी है, श्योर 100% वेद के प्रेशर में आके यहाँ आई है। सरू, तू भी वेद से इतना ही प्यार करती है ना? खुश है ना तो इस रिश्ते से? देख, अपनी दादी से झूठ ना बोला। क्या बात है, बताना। दादी साहब, मैंने सच में बहुत कोशिश करी हमारे और वेदसा के बीच एक दायरा बनाने की, लेकिन जब भी वेदसा हमारे सामने आते हैं ना, कुछ अलग ही महसूस हो गए। उनकी बातें, उनका साथ, उनकी छोटी छोटी आदतें हमारे को बहुत प्यारी लगे, और उनका दर्द हमारे को चुभता है, पता नहीं क्यों। सरू, जो तुम्हें साथ लेकर चले, जो तुम्हारे दुखों को अपना समझकर मिटा दे, जो तुम्हारी जीने की, खुशियों की, गम की वजह बने, उसे ही तो प्यार कहते हैं ना बेटा। तुम्हारे बाप जैसा हूं इसलिए बता रहा हूं, वे तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और मैं दादी साहब, मैं तो एक झूठ जी रही हूँ। मैं उन्हें कैसे खुश रख पाऊंगी? मैं आपकी असली पोती ना हूं, ये जानकर भी अपने नए रिश्ते की शुरुआत कैसे कर पाऊंगी? ये तो गलत है ना दादी साहब। सरू, हमारे से ज्यादा तू वेद को जानती है। क्या लगे थारे को?
वेद थारे को इसलिए पसंद करता है क्योंकि तू सरू बजाज है। क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी पोती है या नहीं? खून का रिश्ता ना सही, हमारा दिल का रिश्ता तो है ना। लेकिन दादी साहब, ये तो सही समय आने पर मैं वेद को सब समझा दूंगी और वो समझ भी जाएगा। अब तू उसकी चिंता करना छोड़ दे और कल की सगाई के बारे में सोच। जा जाके आराम कर। काश आज मायरी हमारे साथ होती, हमारी बात समझने, हमारे को सही रास्ता दिखाने। काश मैं उनसे बात कर पाती। कैसी है गौरी? या फिर सरोजा कहूं? पर सरोजा तो मैं हूं। हाँ? वो ही जिसका नाम, वजूद, पहचान तुम सालों पहले पीछे छोड़ आई अपनी लाड़ों को बचाने के लिए। भागते भागते थकी ना? हाँ? कितना भागोगी और कब तक अपनी लाड़ों की रक्षा कर पाओगी? मैं उसे कुछ ना होने दूंगी। जब तक हमारी सांस चले है तब तक उस पर आंच भी ना आने दूंगी मैं। और उसके बाद कभी सोचा है तारे जाने के बाद उसका क्या होगा? ना, पर मैं हमारी लाड़ों को कभी अकेला ना छोड़ूंगी। ढाल बनकर उसके सामने खड़ी रहूंगी। और कामिनी को इस ढाल को तोड़ने में ज्यादा समय ना लगेगा। देखा ना उस दिन? जिस दिन कामिनी को पता चलेगा कि सरू ही असली वारिस है, वो तुम दोनों को जिंदा ना छोड़ेगी और तुम कुछ ना कर पाओगी। तो और मैं क्या करूं? जब रामनाथ जी बाबा थारे को रास्ता दिखा रहे हैं तो उस रास्ते पे चल क्यों ना रही? आंखें खोल और देख, वेदसा ही है जो जीवन भर सरू की रक्षा कर पाएंगे। वेदसा की नीयत और नेकदिल को तूने देखा है और परखा है। सरू पे जान छिड़कते हो। उस दिन देखा ना सरू की कैसे रक्षा की और उसकी मर्यादा बचाई। उनकी धर्म पत्नी बनकर सरू को वो नाम और पहचान मिलेगी जिसके सामने कामिनी नाम का तूफान कुछ ना कर पाएगा। अब फैसला थारा है। गौरी की परछाई बनकर अपनी बेटी को अंधेरों में धकेलेगी या एक मां बनकर उसे नई रोशनी या नया जीवन देना चाहती हो?